मणिपुर का इशू रिज़ॉल्व करे। बट गवर्नमेंट के पास जिस फ्लाईओवर पे मैं चल रहा हूँ, ये PWD का फ्लाईओवर है, चारों तरफ गंदगी है, आपको दिख ही रहा होगा। ये PWD का एरिया है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अभी तो कम धूल है। सारे लोग उस जगह से आते हैं जहाँ पे आसपास में वो कुछ भी नहीं है जिसको आप सिविक सेंस पे काउंट। पॉइंट एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। इनका क्या है, गवर्नमेंट अभी एयर इंडिया पे स्कैम हुआ, उन्होंने एयर इंडिया का आपके डिस्ट्रिक्ट MP MLA को कभी मैंने देखा ही नहीं है। मैंने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट MP MLA को कभी रोड पे देखा ही नहीं है। इतने दिन से मैं रोड पे रहा, मैंने किसी MP MLA को नहीं देखा है कि वो लोगों से आके पूछ रहा हो। और ये सब जगह की कहानी है। हमने उनको AQI आप चेक करते रहना, क्योंकि AQI आजकल यही दिखा रहा है कि हवा ऑपरेशन की कि वो लुटियंस में गंदगी फैला के दिखाए, व्यू दिख जाता है और वगैरह वगैरह दिख जाता है। सिटी राइड का फन ये है। सो गेस व्हाट, मैं नॉर्थ दिल्ली में हूँ, शालीमार गार्डन के सामने। शालीमार बाग के सामने, गार्डन के सामने नहीं। गार्डन ही था, क्योंकि गार्डन बन सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली रेखा गुप्ता जी को यहाँ से जाना पड़ा। खैर, रेखा गुप्ता जी अभी जिस सरकारी आवास में रह रही हैं, वहाँ पे उनको 14 AC की रिक्वायरमेंट है। आप ये भी याद रखो कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मणिपुर का इशू रिज़ॉल्व करे। बट गवर्नमेंट के पास जिस फ्लाईओवर पे मैं चल रहा हूँ, ये PWD का फ्लाईओवर है, चारों तरफ गंदगी है, आपको दिख ही रहा होगा। ये PWD का एरिया है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अभी तो कम धूल है थैंक्स टू बारिश। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा धूल का जमावड़ा ये दिख रहा है। हाँ, दिख ही रहा होगा। अब इससे ज़्यादा क्या दिखाऊँ। तो ये भी आप याद रखो। अब इन सब का रिलेशन, कॉम्बिनेशन और इन्फो का आपको क्या करना है, ये टोटली आपका कॉल है। क्योंकि बहुत लोग सिविक सेंस के बारे में बात करने लगे हैं। ऑल ऑफ सडन देयर इज़ अ न्यू जनरेशन हु इज़ टॉकिंग अबाउट सिविक सेंस। बट उनका क्वेश्चन, उनका पॉइंट बहुत वैलिड है कि सिविक सेंस होना चाहिए। बट मैं सबको यही जवाब देता हूँ कि भैया, सिविक सेंस से पहले अपनी कंट्री में ना आपको आपके कंट्री का स्टेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश में बहुत सारे लोग उस जगह से आते हैं जहाँ पे आसपास में वो कुछ भी नहीं है जिसको आप सिविक सेंस पे काउंट कर रहे हैं। अरे यार, आई मिस द फ्लाईओवर। मुझे इधर से नहीं जाना है। कोई नहीं, चलो मैं आपको एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। तो वो तो आपने सेक्शन देखा ही था जहाँ पे टैक्स कलेक्टर रहते हैं, और ये सारा सेक्शन टैक्स पेयर का है। आई होप कि यहाँ पे ज़्यादा कचरा ना हो। लेट्स गो बाय दिस रूट ओनली। ये आज़ादपुर का चौक है, बहुत इम्पोर्टेंट चौक है, और ये हालत है इसकी। देख रहे हो, कचरा है। आई एम श्योर मैं इसलिए एक्शन 4 लिया, एंड आई एम शूटिंग दिस राइट नाउ एट 2.7K एट 24 फ्रेम रेट। ये देख रहे हो लोग, हो पता नहीं, आई मीन लोगों को शायद पता है, और जो लोग भी दूर गांव से या कहीं से भी आते हैं। अभी मैं एक बंदे से मिला, देखो बंदे से मिला, वो रैपिडो चलाता है और पिछले 10 साल से वो कैब चला रहा है। बट वो कैब में ही रहता है और क्वाइट एजेड ही वॉज। मैंने सोचा कि इसको कवर करूं, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, लोग देखते हैं और इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आप जिस रोड से जाते हो उसी रोड में इतनी गंदगी है, आप इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोरेंस बहुत अजीब चीज़ है। मतलब डजेंट मैटर कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आई मीन किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप रहते हो, सिंपल आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है राइट टू लिव इन ए क्लीन इन्वायरमेंट, और गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स लेती है। कोई पॉश एरिया नहीं होना चाहिए, कोई सब मार्जिनलाइज्ड एरिया नहीं होना चाहिए।
सबको बराबर की फैसिलिटी मिलना चाहिए भैया। देखो क्या हालत है, भगवान की फ़ोटो है, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं। ये देख रहे हो, नंदी महाराज सावन में इतने बुरे हालत में। शहरों में मैक्सिमम गायों का गोबर खराब ही होता है, मैक्सिमम लोग को डायरिया ही रहता है, और जिनकी डेथ हो जाती है उन लोगों के मैक्सिमम लोग देख रहे हो, इतने बड़े पेड़ के नीचे बजरंगबली की यही देखो क्या हाल है। पता नहीं कौन से मीट की दुकान बंद करवा रही है यहाँ की सीएम और उत्तर प्रदेश की सीएम। उनको ये गंदगी नहीं दिख रही है कि भगवान वहाँ पड़े हुए हैं। मैं नहीं उठाऊँगा भैया, नहीं उठाऊँगा मैंने इनके भरोसे देश को छोड़ा था। और आप सभी लोग, मैं अकेला नहीं, सभी लोग, आप लोगों ने एक सिस्टम के भरोसे ही देश छोड़ा था, और वो सिस्टम आपको क्या दे रहा है ये आप आसपास से ही देख सकते हो। सावन का टाइम है, सावन का सीज़न है, कांवरियों के लिए उन्होंने बहुत सारे जगह पे टेंट लगाया है, वहाँ पे पानी लगाया है, वहाँ पे एक गंदा टॉयलेट लगाया है, और मैक्सिमम जगह पे इन्होंने लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं, बिज़नेस बंद कर दी है धर्म और जात के नाम पे। और सबसे बड़ा मूव इनको यही लगा कि हिंदुओं का फेस्टिवल है, सावन का महीना है, तो मीट का दुकान बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, मीट का दुकान बंद होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है मीट पे, बहुत सारे लोगों को खाना होता है, उनका फूड हैबिट ही वही होता है कि वो खाते हैं। अब आप वो सही बोल लो गलत बोल लो वो आपका कॉल है, उस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉइंट इस कि खाने पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, खाने को आप कैसे एक धर्म से जोड़ सकते हो, जबकि आपके भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ गंदगी है। आपको ये दिखा नहीं, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, या आपने ज़रूरत नहीं समझी कि कभी अपने महल 14 एसी को छोड़ के बाहर आके देखने की क्या हालत है, पब्लिक को क्या मिल रहा है एक्चुअली रोड पर। गंदा पानी, गंदा हवा तो मिल ही रहा है। और लाइक आई विल कीप सेइंग दिस इज़ ऑल आर इग्नोरेंस। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट अभी एयर इंडिया का स्कैम हुआ, उन्होंने एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, पायलट ने स्विच ऑफ कर दिया फ्यूल सप्लाई। अभी उस पर फाइनल डिसीज़न देख रहे हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है, और पब्लिक तो वैसे भी चुप ही है। लोग शायद भूल गए कि उस एक्सीडेंट में 300 लोग मर गए थे, इसमें फैमिली भी थी, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहे थे, कुछ लोग, बहुत सारी स्टोरी थी। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे रीज़न क्या था। अगर आप ये कह रहे हो कि एक फ्यूल स्विच ऑफ कर देने से आप किसी की जान ले सकते हो, तो आपको पहले एयर इंडिया को बंद करना चाहिए ना। आप गाड़ियों के पीछे लगे हुए हो। मेरी सुमी की क्या गलती है, मैंने उसको लाइफ लॉन्ग रखने के लिए सोचा था। मैं सोच रहा था कि मैं इसके इंजन पे काम करूँगा, जो मेरा शौक़ है मैं इसको रखूँगा लाइफ लॉन्ग, लेकिन नहीं, आपने इसकी एक कीमत लगा दी है। अगली बार बाइक को बाइक ही बोलना होगा, क्योंकि वो तो रेंट पे मैं ले रहा हूँ। नहीं तो कोई कुछ भी पॉलिसी है, कोई बोलने वाला नहीं है, और हमने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। दैट्स द डेफिनेशन, दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपका एमपी, आपका एमएलए, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएलए को नहीं जानता हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एमपी एमएलए को कभी मैंने देखा ही नहीं है। मैंने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट एमपी एमएलए को कभी रोड पे देखा ही नहीं है। इतने दिन से मैं रोड पे रहा, मैंने किसी एमपी एमएलए को नहीं देखा है कि वो लोगों से आके पूछ रहा हो। और ये सब जगह की कहानी है। हमने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है जिनको हमने देखा ही नहीं है, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो हमारे बिहाफ पे, हमारे टैक्स के पैसे पे रह रहे हैं और हमारे बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं, और उन सारे सवालों का जवाब आपके चारों तरफ है। AQI आप चेक करते रहना, क्योंकि AQI आजकल यही दिखा रहा है कि हवा गंदी नहीं है। डैट मीन्स कि हवा में डस्ट नहीं है, थैंक्स टू बारिश, जिसकी वजह से हवा में डस्ट नहीं है। अभी जैसे आप ये रोड गीला देख रहे हो, इसकी वजह से रोड पे डस्ट नहीं है। यही जब सूख जाएगा तो सारा वो AQI दिख जाएगा। गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आपके नाम, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगी कि भैया ग्रीन टैक्स दे दो, स्वच्छ भारत अभियान टैक्स दे दो, सब कुछ कर लो। देखो ये हालत है पब्लिक रोड्स की,
हिम्मत मजाल पीडब्ल्यूडी की या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कि वो लुटियंस में गंदगी फैला के दिखाए। आई ऑलवेज, देखो हाईवे का फ़न ये है कि हाईवे में आपको व्यू दिख जाता है और वगैरह वगैरह दिख जाता है। सिटी राइड का फ़न ये है कि एक टाइम के बाद आपको गंदगी दिखने लगती है और फिर इग्नोरेंट लोग दिखने लगते हैं। इग्नोरेंस बहुत अजीब सी चीज़ है। 2025 had been the season of news and scandals, if I can quote that, स्कैंडल्स ही बोलूँगा, बिकॉज़ ऐसी चीज़ों में जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं रहा है। और सरप्राइजिंगली पॉइंट इज़ कि ये मुझे लग रहा है कि ये आई मीन कमेंट करो अगर मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा सोच है कि पहलगाम में लोगों ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि 4 लोग इतने आराम से टूरिस्ट स्पॉट में घूम रहे थे बंदूक लेके हर जगह लेके, जब आपको पता है वो टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे पब्लिक एक साथ इतनी सारी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्यों नहीं ली कि वहाँ पे टूरिस्ट सिक्योरिटी का लैप्स किसने करवाया? आपने करवाया है। आई कैन नॉट बी दैट कि आज की डेट में जहाँ पे हर जगह पे पुलिस चालान करने के लिए खड़ी है, वहाँ पे एक टूरिस्ट जैसे जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे एक भी पुलिस नहीं है, एक भी आर्मी, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे जहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी रहती है। मुझे सवाल का जवाब आपको देना है या नहीं देना है, बट मेरा सवाल है और मुझे लगता है कि ये मेरा सवाल नहीं है अकेला, सबका सवाल होना चाहिए। 26 लोग मारे गए, 4 लोग आए एक टूरिस्ट स्पॉट पे, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए, वहाँ पे उन्होंने लोगों को गोली मारी। नरेशन यही था कि धर्म पूछ के नाम पे गोली मारा और उसके नाम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हम लोगों ने देखा कि वार हो गया है, इधर से भी हमला हो रहा है, उधर से भी हमला हो रहा है और फिर सब कुछ चेंज हो गया। फिर अहमदाबाद में एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, बोइंग क्रैश हो गया। 300 लोग फ़्लाइट से टेक ऑफ करने के 10 मिनट के बाद उनकी डेथ हो जाती है और गवर्नमेंट बोलती है कि किसी ने स्विच बंद कर दिया था। आरसीबी अपने 18 साल के विक्ट्री का सेलिब्रेशन करती है, सबको, दैट वाज वेरी सैड, सबको इनवाइट करती है कि आओ हम लोग जीत गए, और वो पुणे से बेंगलोर पहुंच जाती है, स्टेडियम बुक कर लेती है। गवर्नमेंट को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है और उस स्टैम्पेड में 11 लोगों की डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ने सबको 10 लाख रुपए देके चुप करवा दिए और आरसीबी को इसका ब्लेम लगा दिया। हर दिन एक नया न्यूज़, हर दिन कुछ ना कुछ, G20, कभी ये कभी वो कभी ये, हर दिन कुछ ना कुछ नया नरेशन हो रहा है और हम भूलते जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। थैंक्स टू दिल्ली रोड्स, थैंक्स टू दिल्ली ट्रैफिक, इट रिमाइंड्स मी हु आई एम एंड इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी हु आई एम। आप रोड के लैंडस्केप से अपना लाइफ स्टाइल देख सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल you are having in a road. Indo-Canadian Mercedes, oh lovely। पता नहीं इधर तो इतनी अच्छी बसेस नहीं चलती हैं। आई मीन इधर की बसेस इतनी फैंसी नहीं होती हैं जितनी साउथ की बसेस हैं। साउथ से अगर आप बिलोंग करते हो, गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू अग्री कि साउथ की बसेस बहुत सेक्सी होती हैं। आई रिमेंबर मैं बैंगलोर से चेन्नई गया था। देयर वाज वन ब्लैक मर्सिडीज बस, मेरे पास अगर फ़ोटो होगी तो मैं डालूँगा। दैट वाज बैक देन इन 2014। तो साउथ की बसेस बहुत अमेजिंग है, ड्राइवर्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। हाँ, रोड भी अच्छा है साउथ में एक्चुअली। इट जस्ट कि रात में लोगों को थोड़ा सा लाइट का, हाई बीम का सेंस नहीं होता है। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप प्रकाश में ही चले जा रहे हो, इधर से भी लाइट उधर से भी लाइट, और सब लोग हाई बीम पे चलाते हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि बसेस वगैरह तो और ट्रक्स वगैरह तो 2 लाइट के अलावा 4-5 लाइट और लगा लेते हैं। खैर जो भी है, रीज़न भी है, अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ ही नहीं आता है कि उनकी विजिबिलिटी से दूसरे की विजिबिलिटी ख़राब हो रही है। तो कभी भी आप ऐसे ट्रैफिक में रहते हैं जहाँ पे आप इधर से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बीच में डिवाइडेड नहीं है, तो कोशिश करिए कि जितना आप लो बीम में रहें उतना बेटर रहता है।
ये देखो, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ये फाइनल डेस्टिनेशन चल रहा है क्या? ये वही मर्सिडीज़ वाला बंदा है। कभी मौका मिलेगा तो मैं चलाऊँगा। मुझे बचपन में बहुत मन था बस या ट्रक चलाने का। और आज लास्ट टाइम मैं जब महाराष्ट्र में राइड कर रहा था इसी टाइम मानसून में, तो एक जगह रुका था जहाँ पे एक वॉल्वो वाला बंदा आया था और वो अकेले ही चला रहा था। इनफैक्ट वो वॉल्वो की जो ब्लैक कलर की ट्रक है डिलीवरी की, सेक्सी ट्रक इट इज़, तो वो बंदा आया था मेरे साथ चाय पी रहा था। मैंने पूछा एक बारी कि चलाने दोगे, उसने इनफैक्ट अलाउ भी कर दिया, बट आई थिंक दैट वाज टू मच ऑफ द रिस्क, तो मैंने लिया नहीं। बट कभी मौका मिलेगा तो मैं चलाऊँगा, बस भी चलाऊँगा, ट्रक भी चलाऊँगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, रोड पे गड्ढा बना है अजब अजब से रे, ये तेरे को ले डूबेगा और तेरी सुनी को, तू बच के रहना गड्ढों से रे, बच के रहना रे। नितिन गडकरी ने एक डिसीजन लिया था कि वो हॉर्न चेंज करेंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना ये श्योर है, बट इफ़ आई एम शेयरिंग इट नाउ एंड आई विल पोस्ट इट, आई विल वैलिडेट दिस ऑल्सो। बट एक पोस्ट मैंने देखा था जहाँ पे नितिन गडकरी ने ये बोला था कि वो हॉर्न को चेंज करके उसकी जगह पे तबला या फिर गिटार वगैरह लगाने वाले हैं। आई एम इमेजिनिंग, हाँ क्या मस्त होगा, ना 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 ना, धूम चलेगा, धूम धूम, मैं बजाऊंगा ड्रम सेट, मज़ा ही आएगा। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नितिन गडकरी को, क्या पता म्यूज़िक की वजह से लोग काम रहे हैं इंडियन रोड पे। ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया, देख रहे हो ऑटो वाले को डर ही नहीं लग रहा है। सी इट्स सो स्मूथ, आई एम फीलिंग राइट नाउ कि आई एम ग्लाइडिंग। मैं हमेशा इसलिए प्रीमियम ही डलवाता हूँ, एंड वन ऑफ द रीज़न मैं प्रीमियम इसलिए भी डलवाता हूँ, आई होप कि आपको ये पता होगा कि पेट्रोल और डीज़ल, नॉर्मल पेट्रोल और डीज़ल में गवर्नमेंट ऑलरेडी 20% इथेनॉल मिक्स कर रही है। चार्ज आपको 100% डीजल का कर रही है, बट उसमें 20% इथेनॉल मिक्स है। एंड आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दे हैव इम्प्लीमेंटेड, बट दे वर हैविंग डिस्कशन कि इसको 30% इथेनॉल कर दो। इथेनॉल डालने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आज के डेट पे जितनी भी इंजन है वो बनी नहीं इथेनॉल को प्रॉपरली बर्न करने के लिए। तो स्लोली एंड धीरे धीरे इट विल किल योर इंजन, एंड इफ़ यू वांट टू सेव इट, डजेंट मैटर आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, इट विल किल योर इंजन इवेंचुअली। तो क्योंकि इथेनॉल जलता नहीं है और इथेनॉल का शूट फॉर्म होना शुरू हो जाता है विच बिकम्स ए कार्बन एंड ऑल। एंड तो वन ऑफ द वेज़ कि आप जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाते हो, फ्यूल टैंक साफ़ करवा लो, यू नो दे आर क्लिनजर्स एंड ऑल, डीग्रीजर एंड ऑल फॉर द इंजन ऑयल ऑल्सो, जो आप यूज़ कर सकते हो, बाइक के साथ भी कर सकते हो। So I will suggest some of the products which you can use frequently अगर आपको अपनी बाइक या कार से प्यार है। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा ये, बट गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली मिक्सिंग 20% इथेनॉल, सो अवॉइड इट, गो फॉर द प्रीमियम, उसमें कंसनट्रेशन कम है। एंड सबसे बेस्ट है कि अगर आपके आस देख रहे हो ये सारे लोग पेमेंट पे सो रहे हैं। 36,000 स्क्वायर फीट में पीएम मोदी का घर है, 36,000 स्क्वायर फीट में। भाई साहब एक अकेला आदमी 36,000 स्क्वायर फीट में रहता है, मजाक ही है और क्या। मार्केट में बहुत सारा बज़ तो हो रहा है, लाइक न्यू ब्रांड्स आर कमिंग, न्यू बाइक्स आर कमिंग, एडवेंचर सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा बज़ है, एडवेंचर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बज़ है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वाइब, यू नो। 390 एडवेंचर था अच्छा बज़, बट नहीं, जब मैंने उसे सामने से देखा तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। मतलब फॉर मी समवन हु इज़ राइडिंग अ ओल्ड 390 एडवेंचर, अदर देन थोड़ा मोड़ा टेक्निकल थिंग एंड ऑल, आई डिडंट फील कि देयर इज़ मच ऑफ चेंज फॉर मी। मैंने ऑलरेडी शॉकर्स अपग्रेडेड करवा लिए एंड इट हार्डली फील एनीथिंग डिफरेंट। एक मिनट, यहाँ पानी क्यों है? ओह गड्ढा भी है, ओह बच गया। देखो लोग यहाँ भी सो रहे हैं। अरे गवर्नमेंट जी, सरकार जी,
क्यों क्यों आप अपने लोगों से इतने नाराज़ हैं भैया? मैं मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं यही सवाल पूछूंगा। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं उस देश में जहाँ पे 10 साल में 18 लाख करोड़ आपने इंफ्रा पे खर्च कर दिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग पेवमेंट पे सो रहे हैं? क्यों? प्लीज़ थोड़ा सा कंपैशनेट बनिए, थोड़ा सा अपने अंदर हमदर्दी लाइए। हम लोग एक ही मिट्टी में पले बढ़े हैं। आप भी किसी टाइम पे आए हैं और मैं भी किसी टाइम पे आया हूँ। फिर कैसे इतना आपने लोगों को मजबूर कर रखा है? अभी तो गंदा हवा, गंदा पानी और गंदा खाने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आपने लोगों को मजबूर कर रखा है कि वो रोड पर सोएं। कम ऑन कितना लगता है? इतने आपके पास लोग हैं, आपसे एक ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही है। मुझे दिल्ली में आए हुए 15 साल होने को हैं, अभी तक इस एरिया का यही हाल है। टेंट खरीद दो यार, 800 रुपये का आता है, कम से कम वो ढंग का तो लगेगा। रोड पर गंदगी में तो नहीं सोएंगे, टेंट के अंदर सोएंगे। इतना सारा आपने एरिया कबाड़ बना रखा है, अलाउ कर दो वहाँ पे रहने के लिए, साफ़ करवा दो, कितना ही जाएगा? आई मीन 14 AC 36,000 स्क्वायर फुट, मेड इन वियतनाम का मार्बल। सही में क्या इतना इजी हो जाता है इग्नोरेंट होना सरकारी लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, या फिर गवर्नमेंट में काम करने वालों के लिए? चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप कोई भी हो, आप कैसे इतना इसको ईज़िली करते हो? कभी आप नहीं सोचते हो कि आपके एरिया का बंदा, आपके मोहल्ला का बंदा, आपके आसपास का, आपके जैसे दिखने वाले लोग ही परेशान हो रहे हैं? इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आप घूमते हो, इतना महंगे महंगे होटल में रुकते हो, जहाँ जाते हो 40-40 गाड़ियों को लेके जाते हो। कभी एक गाड़ी कम ही कर लो, 10 लोगों का घर हो जाएगा। पर शायद आपसे नहीं होगा आपसे, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। वो बोलते हैं यही सही, अब इसी में रहना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। उन्होंने शायद होप ही छोड़ दिया है कि कुछ भी चेंज हो सकता है। 2025 में एक गुड़गांव में एक फादर ने अपनी बेटी को गोली मार दी। एक बेटी को जो टेनिस में स्टेट लेवल पे अच्छी प्लेयर थी, शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, उसको गोली मार दी। क्योंकि गांव वाले लोग, गुड़गांव के गांव वाले लोग, जो मिलेनियम सिटी गुड़गांव के गांव वाले लोग ने उसके फादर को शायद मॉक करा कि अपनी बेटी के पैसों पे खाता है एंड ऑल, एंड शी वाज अ स्पोर्ट्स स्टार, बट शी वाज नॉट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन एंड ऑल। एंड देन किसी ने उसको बताया कि व्हाई डोंट यू ट्राई योर लक विद सोशल मीडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली उसका सोशल मीडिया वाला काम अच्छा, आई मीन सोशल मीडिया पे उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। समथिंग हैपेंड कि शी वाज गोइंग फॉर अ वीडियो शूट विद समवन, आई थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी, और इस बात पे उसके फादर ने उसको गोली मार दी। आप सोचो, ये मिलेनियम सिटी गुड़गांव की बात है। आपको अगर याद होगा तो सोनम कुशवाहा या ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जिसमें हस्बैंड को मारा जा रहा है, जिसमें हस्बैंड का मर्डर किया जा रहा है, तो मर्द समाज में एक अजीब सा डर बन गया है कि आजकल की बहुओं को, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। वो शायद भूल गए हैं जो ये सब बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। एक मिलेनियम सिटी गुड़गांव में एक लड़की को उसके बाप ने गोली इसलिए मार दी क्योंकि वो वीडियो शूट कर रही थी एक डिफरेंट कम्युनिटी के लड़के के साथ, और लोग उस बाप का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम अपनी बेटी का खाते हो। तो बाप के अंदर ईगो इतना था कि उसे ये ओके लगा कि वो गोली मार देगा, लेकिन उसे ये ओके नहीं लगा कि उसकी बेटी स्पोर्ट्स स्टार है, उसकी बेटी स्पोर्ट्स पर्सन है, एंड शी इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट, नॉट समवन लाइक यू नो रील वाला प्लेयर एंड ऑल। शी वॉज रियल प्लेयर। दैट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट्स ऑल्सो ट्रू। दैट्स समथिंग ऑल्सो हाईलाइट्स कि ये जो मर्डर आप देख रहे हो ना, ऑल ऑफ सडन ये सारी बीवियाँ खतरनाक खूनी
आई मीन ख़तरनाक खूनी मोड में आ चुकी हैं कि वो सीधा डिसाइड कर रही कि मर्डर ही कर देंगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको किसी से प्यार है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना एक बहुत प्रेशर वाला लाइफ उन्होंने देखा है और शायद उनको कभी ऐसा माहौल मिला ही नहीं था जहाँ पे वो बोल सकें कि भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है या मुझे किसी और से प्यार है। तो a simple message to all the girls who are getting married, a simple message to all the boys who are getting married, आप सिर्फ शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि समाज, माँ बाप इनको खुश करना है, तो प्लीज़ मत करो। शादी इज़ नॉट सम जोक। आई मीन पंडित जी जो भी बोले नहीं बोले, आजकल की पंडित जी मुझे नहीं पता कितनी कहानियाँ सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं। मुझे भी कहानी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, बट it's not joke, it's a commitment. Doesn't matter you like the person or not, it's a commitment. Doesn't matter you like certain part of your partner or not, it's a commitment. You have to stand. It cannot be you are one and your partner is another one in a setup. It has to be 1:1. और जहाँ भी 2:1 हो जाता है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो जस्ट बिकॉज आप किसी प्रेशर में शादी कर रहे हो और जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी के लिए आप बच्चे पैदा कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप दिस मैडनेस। आई मीन सोनम के लिए बहुत इजी था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती, राइट? बट नहीं, शायद वो मेंटली इतनी टॉर्चर्ड हो चुकी थी कि उसको लगा कि मर्डर करना इजी है, रादर देन किसी को, अपने घर वाले को, अपने भाई को, जो उसका भाई ऑन कैमरा आके ये बोलता है मैं चाहता हूँ मेरी बहन को फांसी मिल जाए क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और किसी और से उसकी शादी करवा दी गई। ऐसे तो भाई लोग हैं हमारे यहाँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो इतनी कहानियाँ सुनाई जाती थी भाई बहन की, ये सब कभी कभी ना रिलेशनशिप वगैरह हमारे यहाँ ना बहुत वीक लगता है। मैक्सिमम जगह भाइयों में ज़मीन को लेकर लड़ाई हो जाती है, मैक्सिमम जगह न्यूक्लियर फैमिली है। वो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत कम ही रहा आज के डेट में। एंड कमेंट इन द वीडियो कि अगर आप जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हो, यू आर लकी वन। आई मिस जॉइंट फैमिली डेज जहाँ पे सब लोग रहते थे। बट पता नहीं, आई मीन ये लाइफ स्टाइल लोगों को जानबूझ के पुश किया गया ताकि आप बाहर निकलो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, इनके घटिया फ्लैट सिस्टम में रहो, कबूतर खाने में रहो, एंड कॉल योरसेल्फ सक्सेसफुल विथ योर स्टूपिड एजुकेशन, जिसमें आपको ये नहीं सिखाया गया है कि गवर्नमेंट को सवाल कैसे करना है।